वीडियोस आपने देखा है कि रोज एक आधी वीडियो अपलोड होती है और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो हजारों इन्फ्लुएंसर्स, हजारों टिकटॉकर्स कोई ना कोई मजेदार किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि दिमाग में रह जाती हैं, जिनको दिल चाहता है बार बार सुने और आप शेयर करें, आप अगले को भी सुनाएं। और खास तौर पे वो वीडियो जो रिश्तेदारों के इर्द गिर्द बनी होती है, जिसमें फुप्पी है, बाजी है, भाभियां हैं और सास है और बड़ी बाजी, छोटी बाजी, बड़ी फुप्पी, छोटी फुप्पी और इसके साथ साथ लड़ाकी बीवी, देसी बीवी, घरेलू बीवी। तो ये तमाम वीडियोस जो है ना, हमारा दिल चाहता है बार बार इसको देखते रहें और खासतौर पे अगर एक्सेंट हो पंजाबी तो कहते हैं कि दिन यू मेड माई डे, ऐसा लगता है कि वाकई आज हमारा दिन खुश हो गया। तो मैं आपको आज मिलवाने चाह रही हूँ एक ऐसी ही प्यारी फुप्पो से जो कि हर वक्त फुप्पो बनी रहती हैं और चाहती हैं कि इनके इर्द गिर्द जितने भी फुप्पियाँ हैं और वो किरदार जो है वो बिल्कुल फप्पे कुटनी का अदा करें। लेकिन आपको पता है कि फुप्पों को हमेशा से ही बदनामे ज़माना समझा जाता है, अच्छी भी हो, इतनी अच्छी भी हो, लेकिन हमेशा कहते हैं कि तो है ही फुप्पी पे गई, ये तो है ही ऐसी। मैं भी फुप्पो इसलिए मैं अपने आप बारे में बता रही हूँ। तो हम आपको मिलवा रहे हैं लाइफ विद जैन, लाइवली जट्टी, लाइवली जैनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको तो वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लोग तो आपको ऑलरेडी बहुत जानते हैं, आपकी वीडियोस तो इस वक्त लाखों में जा रही हैं। हाँ जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, वैसे आप बड़ी संजीदा लगती हैं, लेकिन वीडियोस में आपकी एक्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त है ना कि एक्टिंग का शौक था? बहुत शौक था एक्टिंग का और छोटे होते से ही एक्टिंग का शौक था। हाँ। वो पहले किसी ने मुझसे पूछा कि आप इसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करती हैं कुछ। अब कैमरा बस मोबाइल खोलती हूँ तो फिर समझ नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे वो मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी, बस मुझे एक टॉपिक चाहिए होता है कि इस पे मैंने बोलना है, वो क्या बोलना है, लफ्ज इकट्ठे करूँ लिखूँ, वो नहीं। अच्छा, वो कैसे आते हैं? आमद होती है बस खुद ब खुद सारे वो, क्योंकि पंजाबी बेसिकली हम पीछे से ज़बान है बिल्कुल। हाँ जी, और पंजाबी बोलने का बड़ा शौक है, तो वो पंजाबी में फिर वो खुद ब खुद। और एक तो हमारा बचपन मेरा जो गाँव में गुजरा है, तो इर्द गिर्द फूफियां, मासियां, चाचियां सारी लड़ाकी देखी वो चीजें भी दिमाग में आ जाती हैं। अब तो बहुत चेंज हो गई हैं चीजें, लेकिन मैं फिर भी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी ये कहूँगी, ये सिर्फ फनी मेरा कंटेंट होता है, इसको सीरियस। कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि आप तो दूसरी फूफियों को बदनाम कर रही हैं, ये मैं खुद एक फूफू हूँ और ये फूफियां तो हमेशा से बदनाम है, बस लोगों ने किया, वरना खून का रिश्ता है फूफी जो है ना, इनके साथ मतलब आपके बाप की बहन होती है, खून का। खालाएं हमेशा से अच्छी है। हाँ, खालाएं वो माँ ने बनाया होता है ना, हमारी माँ ने जो माएँ होती है वो कहती हैं कि बस जो नानके हैं, जो खाला है, मामू है। अच्छा, आपकी एक वीडियो थी जिसमें आप बता रही हैं, एक अपनी भतीजे से पूछी कि तुम्हारी माँ ने जो गोश्त का शॉपर भेजा है, वो भी कल परसों बनाई है, बड़ी तक मुझे स्मेल आ रही है। उसमें मैंने बताया असल हुआ था नहीं, वो उसमें मैंने बताया कि फूफियां जो बहुत ज्यादा चढ़ाई करती है ना कि आपके घर से इतनी कम बोटियां आई हैं, ये वाला गोश्त है। हाँ। वो भतीजे ने आगे चलाकी की कि वही वाला गोश्त जो है ना वो शॉपर चेंज करके भेज दिया, रान नहीं भेजी। हाँ, तो वो फूफी ने बस जान की लड़ाई लेनी थी, तो उन्होंने कहा वो तो खराब गोश्त है, तो उन्होंने कहा वो तो मुझे वाले तो दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि आप लाइव करके दिखाएं। लाइव आप कैसे करती है, ये भी तो बड़ी बात है ना। अच्छा, लाइव में कौन सा है ज्यादा? वो गोश्त के शॉपर वाला, गोश्त के शॉपर वाला तो यही था ना कि जैसे वो कहती है, फोन करती है अपने भतीजे को, है वे आज जरा गोश्त को लिया है, ये तो मैं शॉपर खोलिया थे, बोए मेरे सिर में चढ़ गई है, खराब गोश्त तेरी मां ने तेन पा के दिता सी ना, है ना, कि फुफी नूं दे आ। वो बेचारा डरता नहीं, फुफो तो शॉपर? अच्छा, मेरा शॉपर सी? नहीं, मेरे वाला तो गोश्त माशाल्लाह सब तो पहले तो खोलिया, वो तो मेरे को साफ सुथरा सी, बहाने मां तरह ना मार। तो वो बस ये एक अमेजिंग। अच्छा, ये आपने खुद क्रिएट किया था? खुद ही उसी टाइम बस मुझे लगा कि ये अभी ईद आ रही है, गुजरी है। हाँ जी, तो कुछ इस पे भी फूफो को मसाला लगना चाहिए। अच्छा, वो जो आपकी वीडियोस हैं जिसमें आपने लड़ाकी बीवी और देसी बीवी का किरदार अदा किया है, वो लड़ाकी बीवी आप कैसे बनी? आप असल में लड़ाकी बीवी है कि देसी बीवी है? नहीं, मैं ना देसी हूँ ना लड़ाकी हूँ, मैं तो बड़ी डरपोक सी बीवी हूँ। लेकिन वो देख के बड़े लोगों ने कहा कि पता नहीं इस बंदे बेचारे का क्या। मैंने कहा अब उनसे पूछ ले कि लोगों ने ये तक कहा कि जीना हराम इसने अपने शौहर का किया हुआ है। नीचे कमेंट में पड़ी थी। हाँ जी, तो वो ये था, ये वीडियो जो मेरी 11 मिलियन पे गई है, उस दिन ये 2-3 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, तो मैं लेटी हुई थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अम्मा आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा, अम्मा कुछ भी बना दें। तो वो कंबल मैंने लिया और लेटे लेटे मैंने ऐसे सारा लपेट लिया और
वो वीडियो, और मुझे पता ही नहीं कि वो वीडियो इतनी माशाल्लाह जाएगी। वो बस मूड भी नहीं था कोई वीडियो बनाने का, कुछ भी नहीं। तो खुद ही ज़हन में जो देसी बीवी पे बना लेती हूँ। कैसे बनाई? बीमार है। क्या बनी? वो ये था कि मैं बीमार बन गई हूँ और खाने के लिए घर में कुछ नहीं, मैंने बनाया ही नहीं खाना, तो बहाना, जैसे देसी बीवी कहती है। तो अपने बच्चे जो है ना उनके, वो खाना मांग रहे हैं अपनी माँ से, तो वो कहती है कि ले आओ प्यो नु करो फोन, कोई डिस्प्रिन दा पैराडोल दा गोला ले आके मारे मेरे सिर दे विच, कोई दवाई लिया दे, मैनू किन्ने पुछड़ा इत्थे, तुहानू बस रोटी ना ले, अज प्यो नु आख लो लिया दे उत्थों कोई रोटी तुहानू लिया दे पक्की पकाई, कि मैं ऐसे हालत च चुल्हे के सड़ना है, मैनू इत्थे कोई पूछण वाला नहीं। तो वो 1.5 मिनट की वीडियो थी, लेकिन यकीन करें मैंने नहीं देखा कि वो इतनी, सोचा था कि इतनी वायरल। जब आपने देखा सुबह उठ के उसके बाद क्या हुआ? इतनी हैरान, और मैंने सबको फोन, अपनी सिस्टर को, अपनी अम्मी को आके दिखाई। तो अच्छा, क्या रिएक्शन आता है बहनों का, अम्मी का, कि यार तुम क्या करती रहती हो, कैसे एक्टिंग करती रहती हो? होता है ना, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो कह रहे होते क्या कर रही हो तुम, कैसे तुम ड्रामे कर लेती हो? अच्छा, ये जो टिकटॉक अकाउंट है ना, मैंने मेरी अम्मी की ज़िंदगी में बनाया था। वो बीमार थोड़ी हुई थी, तो हमने वैसे मैंने बना लिया। मैं उनके पास चलेगी ना उनको देखने के लिए, तो मैंने उनको वीडियोस दिखानी करनी, तो उन्होंने कहना तू कितों सीख लेनी इनिया बोलियां, किते तू तुर गई है, कितों सीखी है इन्नी गल। तो उनकी बीमारी के दौरान ही मेरी वीडियो वायरल हुई थी, ये वाली। अच्छा। जो देसी बीवी वाली, अभी 8-10 माह पहले उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, लेकिन मेरी वीडियोस वो देखती थी और बड़ा वो खुश होती थी। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने, ये भी मुझे याद है कि उनकी बीमारी के डेज में उन्होंने कहा कि ये पता नहीं मैं वेखना है कि नहीं वेखना, लेकिन तू बड़ी अगे जाना है। माँ है ना, माँ को अपने हर बच्चे की जो भी कहते हैं ना कि स्किल होता है उसका पता होता है उसके बारे में। हाँ जी। तो बस ये कभी कभी होता है कि वो ये चीज़ें देखती। अभी मैं जैसे, लेकिन शुक्र अल्लाह का, सिस्टर है मेरी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरे बहनोई है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सब जो है ना सपोर्ट बहुत करते हैं, खुश होते हैं सब। बल्कि इतनी आप लाइवली हैं, ज़हनी, और कहते हैं ना कि हर एक कैरेक्टर के पीछे एक एहसास, एक स्टोरी होती है, एक एहसास शख्स बैठा होता है, स्टोरी होती है। और कभी भी किसी को आप हंसते हुए देख के या ऐसे वीडियोस से देख के जज ना कर लिया करें, पता नहीं क्या कहानी है उसके पीछे और क्या चीज़ें चल रही हैं, ये वही बंदा जान सकता है। नहीं भाई, आप जो भी कहानी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, आपके बड़े बड़े बच्चे हैं, और उनके साथ जो है आप ये कर रही हो। और एक दिन वाकई यू नेवर नो कि आप किसी प्ले में हमें नजर आ रही, किसी ड्रामे में आप हमें नजर आ रही हो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बस अच्छा, टिकटॉक के फैंस का कितना प्यार मिलता है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। क्या आपसे डिमांड कर रहे होते हैं? कभी कहते हैं कि इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ? हाँ जी, मुझे मैसेजेस आते हैं अक्सर। बहुएं मुझे इतने मैसेजेस करती हैं कि हम बड़ी डिप्रेशन में थी, हमारे घर में ये मसला था, हम तो किचन में जाते थे तो रो रो के काम, अब हम अपना मोबाइल रख लेते हैं, आपकी वीडियो लगा लेते हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। ये मैं हैरान हुई कि इस तरह की ज्यादातर, यकीन करें, ऐसे मैसेज आते हैं। भाभियों के मैसेज आते हैं कि आपकी जो वीडियो मैंने स्टेटस पे लगाई मुझे सुकून मिल गया है, मैंने फलां को सेंड किया, मुझे ठंड ही पड़ गई। वो कहते हैं मार दो, अगली वीडियो मार दो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप खुद नहीं कह सकते। तो वो लोग शायद मेरी वीडियो को उसी लिए इस्तेमाल करते हैं कि चलो अपनी फुफियों को कोई पैगाम भेजना है, वो आपकी वीडियो डाउनलोड करके वहां शेयर कर दे। हाँ जी, स्टार्ट में मेरी सास पे बड़ी वीडियोस वायरल हुई, तो वो मुझे बड़े मैसेजेस आ रहा करने के, हम तो अब इजी होकर घर का काम करते हैं कि कोई जो मर्जी कहता रहे, आपकी वीडियो ऊंची आवाज में लगा लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो इतनी फॉलोइंग जो बढ़ती है तो इससे आपको क्या फायदा होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स टिकटॉक है तो आप तो सिर्फ वीडियोस बनाती हैं, लेकिन इससे कोई आपको बाकी फाइनेंशियली तौर पे कोई फायदा हुआ है? ये यूके अकाउंट जो टिकटॉक है वो आपको अर्निंग देता है, लेकिन आपकी मेहनत पे है कि जितनी ज्यादा वीडियोस, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, कंटेंट कितना बनाएंगी। हाँ जी, कंटेंट कितना बनाएंगी। और उसके अलावा ये कि प्रमोशंस, आपको जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो प्रमोशंस भी आती हैं। प्रमोशंस करती हैं? हाँ जी, करती हूँ। तो प्रमोशंस में कौन कौन सी चीजें सामने आती, कौन कौन से कोई ब्रांड्स आते हैं या आपकी, क्योंकि आपका एक ही आपका जॉनरा बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, अब मैं थोड़ा चेंज किया ना, पंजाबी है। हाँ जी, उसके बाद थोड़े पर, इसलिए मेरा पहला नाम था लाइफ विद जट्टी। लाइफ विद जट्टी। जट्टी तो जट्टी कौन थी? जट्टी मेरी मदर को लोग जट्टी कहते थे। अच्छा। मोहल्ले में जानने वाले सब लोग उनको ना जट्टी कहते थे। अच्छा। तो बेसिकली हम लोग जट फैमिली से हैं, तो इसलिए मैंने फिर उस से ये नाम अपना रखा। लेकिन फिर जब ब्रांड्स ने मतलब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा नाम चेंज करें। फिर मैंने अपना जो ओरिजिनल नेम था, मेरा नाम जैन है, फिर मैंने लाइफ विद जैनी रखा। तो ये कि कुछ चीज़ें आपको वैसे पीआर के तौर पे आती हैं कि कुछ किचन की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, कुछ भी कि इसकी खाली वीडियोस बनानी है, कुछ आपको बाकायदा। तो ये प्रमोशन अच्छी, शुक्र अल्लाह का, सही है।
अच्छा, तो आपके हस्बैंड कितना सपोर्टिव है इस हवाले से? वो वैसे कैमरा शाय है, जैसे मैंने यूट्यूब अकाउंट बनाया है तो मैं उनको कहती हूँ मैं फैमिली व्लॉगिंग करूँ, सबको बच्चों को भी लेके आऊँ, तो वो नहीं कैमरा के सामने बोलते, लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग के हक में नहीं है? नहीं, वैसे वो कहते हैं अपनी वीडियोस बनाओ, करो, बच्चों को बुलाओ, मुझे बैठे को ले आओ, मुझे बोलने का ना कहना। अच्छा। कैमरा शाय है। बिल्कुल ज़ैनी, हम आपसे थोड़ी देर तक बात करते हैं क्योंकि हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे कहते ना कि हॉट गॉसिप, तो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स लाइफ विद ज़ैनी। आपने देखा है कंटेंट क्रिएशन उनकी कितनी ज़बरदस्त है, उनकी वीडियोस जो हैं, मैं स्क्रॉल कर रही थी तो एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मेरे सामने आई है और मैं बार बार एक वीडियो का तज़किरा भी कर रही हूँ। आपने अगर सर्जरी कराई है तो कैसे कराई है, या आपने अगर अपने किसी ख़ानदान के किसी भी शख्स के ऊपर कोई कमेंट करना है तो कितने मज़ाहिया अंदाज में कहना है। अच्छा ज़ैनी, मुझे बताइएगा कि ये आप डायरेक्ट हिट कभी नहीं करती, मैंने आपकी वीडियोस में देखना है, आपने बड़े मज़ाहिया अंदाज में अगले को मैसेज दे देती हैं। हाँ जी, और किसी पे गुस्सा भी आया है ना मुझे फैमिली में खास तौर पे, तो मैंने अपनी सिस्टर को एक दिन कहती, मैंने कहा तुम जाके लड़ाई करो, मैंने तो बैठ के बस वीडियो बना देनी होती है। अच्छा, वीडियो बना देती हो और उनको पता लग जाता है? पता लग जाता है, फैमिली में चीजें हो जाती है ना। हाँ। तो लेकिन फन में ही। हाँ। तो अभी तक लोग इतना कोई सामने आके तो किसी ने नहीं बेतराज किया, लेकिन मैं सुनती हूँ। लोग बातें करते हैं? हाँ, लोग फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, फलां ये कह रहा था, मैंने जिसने कहना सामने आके कह ले। हाँ, पीछे से कहता है। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो बहन कितना सपोर्ट करती है इस चीज को? बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मुझे ऐसे लगता है कि अम्मी के बाद अगर बहन ना सपोर्ट करती या थोड़ा बहुत भी ना साथ देती ना, तो मैं शायद इधर नहीं होती। वो सारा दिन, मैं अगर जैसे इधर आ रही हूँ ना, कहीं भी जाऊँ, मैं सारा दिन फोन पे यही डिस्कस, क्या पहनना है, क्या करना है, कौन सा कंटेंट बनाऊँ, क्या बोलूँ, कहाँ जाऊँ, मतलब क्या, हर चीज़ टोटली। तो भांजी मेरी माशाल्लाह, मेरे बच्चे अपने खाला के साथ बड़े अटैच हैं। तो अब मम्मी के बाद मैं वो कहती हूँ कि कोई ना कोई रिश्ता इंसान के पास होना चाहिए। हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं अब। अम्मी की भी बातें आपस में एक दूसरे के पास रहने भी आ जाती हैं, बाहर खाना खाने चले जाते हैं, वरना शायद ये चीज़ बड़ी ज़्यादा फील होनी थी। आपका कंटेंट जो है आपके पूरे घर को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने, आप तो जो खवातीन आपको देख ली, आप तो उनके लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, अपने हस्बैंड की बीमारी को सपोर्ट कर रही हैं, खुद इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड खातून है, और उसके बाद आपके अंदर ह्यूमर और जो सैटायर का लेवल है उससे कोई, इट्स मैचलेस, क्योंकि ये नॉर्मली फिल्बदी होता है, ये सीखा नहीं जाता। तो इस चीज़ को कभी आपने सोचा कि आप प्रोफेशनली आगे लेके जाएं? ये जो टिकटॉकिंग थी, इसको आप कभी आप बड़ी स्क्रीन पे आए नजर? हाँ जी, मेरा बहुत, मुझे शौक भी है एक्टिंग का। और किसकी एक्टिंग पसंद करती हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में? बुशरा अंसारी की मैं बड़ी, मुझे मैं कहने लगी थी जिस तरह वो भी, आपको पता है वो इमिटेट बहुत अच्छा करती हैं, नकल बड़ी बहुत शानदार, मेरा बड़ा मतलब उनकी तरह मैंने चीजें एक दो, मैंने बल्कि उनकी थोड़ी वीडियोस भी बनाई, लेकिन नहीं। हाँ जी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो बड़ी सीनियर है, पैरडी करके तो दिखाएं। नहीं, उनकी नहीं मैं करूंगी, वैसे मैं नहीं, मैं भी आपको देख रही हूँ तो इसमें कौन सी बात कर लेती हूँ, वैसे मुझे बड़ी वो, मैं बड़ी फैन हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आपका एक रोल मॉडल है, लेकिन आपकी कोई चीज तो आपको उनकी पसंद होगी ना, तो कोई एक आधी चीज करके दिखा दें। ये उनकी जो उनका मैं ड्रामा देखती होती थी, एक मैंने शायद वीडियो थोड़ी सी बनाई भी थी, वो एक था डॉली की आएगी बारात, शायद डॉली की आएगी बारात, अपने हस्बैंड से बड़ा वो कहती है ना करे करो चॉइस, प्लीज ना करे करो, दे रहा 2.5 लाख रुपया दे, थोड़ी सर्जरी कराने चल रही है, सॉरी सर्जरी क्या कहती है, पार्लर जाना था उन्होंने, कुछ इस तरह का। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी ज्यादा पसंद है वो। कहती कैमरे के सामने नहीं कोई चीज उनको बुरी लग जाए तो फिर। वो शहनशाही साहब बहुत पसंद देखती हैं। अच्छा, आप ज्यादा कॉमेडी देखती हैं? कॉमेडी देखती हूँ। कॉमेडी देखती हूँ। तो पाकिस्तानी कॉमेडियंस भी हमारे यहाँ आपको पता है बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ जी। तो और किसी कॉमेडी पसंद है? ये एक उनका नाम मुझे भूल जाता है, ये सुनो चंदा में थी ना, उनकी शहाना बनी थी, शायद नादिया अफगान का नाम था, मुझे याद नहीं है उनका नाम, वो मुझे बड़ी पसंद है। नादिया अफगान? हाँ जी, नादिया अफगानी है वो, उसमें उन्होंने उसका मदर का रोल अदा किया था ना, तो वो बड़ा, मैं उनको देखती हूँ, मतलब फनी मैं ज्यादा देखती हूँ, मैं चोर जो थोड़ी। तो उनका क्या आपको रोल पसंद आया था? वही सुनो चंदा में, वो उनकी मदर बनी थी फरहान सईद की ना जी, तो वो मुझे, मैं उनको बड़ा, वो ड्रामा मैंने पूरा, क्या चीज आपको उनको पसंद आई थी? वो मुझे लगता है मेरे वाला स्टाइल, ऐसे चुटिया कर लेती तो बट्टा ऐसे इधर आवे गल सुन, ऐसे वो मतलब थोड़ा पंजाबी में। अच्छा, हर इलाके की पंजाबी बहुत डिफरेंट होती है। तो आपकी पंजाबी में ब्लेंड नजर आता है 2-3 इलाकों का?
हमारी पंजाबी बेसिकली सियालकोट की है। सियालकोट अच्छा। में यही पंजाबी, मुझे बड़े लोग अभी तक भी, मैं जब बताऊं कि मैं साहिवाल से, तो कहते हैं हम तो समझे आप गुजरांवाला से हैं, आप सियालकोट से हैं। तो क्योंकि मेरी मदर सियालकोट की थी, मेरे फादर भी सियालकोट के थे, उनकी पैदाइश, और बाद में हम लोग वो साहिवाल शिफ्ट हुए या कुछ भी, तो वो सारा टच जो है ना वो उसमें आता है सियालकोट का।